आज के इस वीडियो में कर चले हम फिदा का तीसरा भाग समझेंगे। सबसे पहले हम गीत पढ़ने की कोशिश करेंगे। राह कुर्बानियों की नवीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हम इसका भाव समझेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ समझेंगे। राह रास्ता, काफिले यात्रियों का समूह यानी कि यात्रा करने वाले लोगों का समूह। फतह जीत, जश्न खुशी मनाना, कुर्बानियाँ बलिदान। अब हम इसका भाव समझेंगे। सैनिकों का कहना है कि हम जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसका सिलसिला चलते रहना चाहिए, अर्थात देश हेतु बलिदान होने के लिए सभी देशवासियों को सदा तैयार रहना चाहिए। तो सैनिकों का कहना है, तो इस पंक्ति में सैनिक कहने लगे कि हम जो कुर्बानियाँ यानी कि हम जो बलिदान दे रहे हैं उसका सिलसिला चलते ही रहना चाहिए। तो उसका सिलसिला क्या करना चाहिए? बलिदान का सिलसिला चलते रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि देश हेतु बलिदान होने के लिए सभी देशवासियों को सदा तैयार रहना चाहिए। तो देश के प्रति बलिदान होने के लिए यानी कि अपने प्राण त्यागने के लिए जो है सभी देशवासियों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे मरने के बाद भी बलिदानों के काफिले देश के लिए सस्ते रहना चाहिए। तो हमारे मरने के बाद भी सैनिक क्या कहने लगे कि हमारे मरने के बाद भी जो बलिदानों के जो काफिले यानी कि बलिदानों के लोगों का समूह देश के लिए हमेशा व्यवस्थित या संगठित रहना चाहिए। अब हमारी ज़िंदगी मौत को गले लगा रही है। तो सैनिक कहने लगे कि अब हमारी ज़िंदगी तो मौत को गले लगाना यानी कि मौत को स्वीकार करना तो स्वीकार कर रही है, और इस बलिदान के बाद ही तुम्हें जीत का उत्सव मनाने का अवसर मिल जाएगा। तो हमारे बलिदान होने के बाद ही तुम्हें जीत का उत्सव यानी कि जीत का जश्न मनाने का मौका मिल जाएगा। अब तुम अपने सिर पर कफन बांधकर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ। तो आगे सैनिक कहने लगे कि अब तुम लोग सिर पर कफन बांधकर देश पर बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ यानी कि हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम संसार से जा रहे हैं। तो वो इस प्रकार क्यों कहने लगे? क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं और देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो सैनिक कहने लगे देशवासियों से, क्योंकि देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। तो देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इस प्रकार कहते हुए वीर सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है। ठीक है, धन्यवाद।